नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका विवेक आप सबों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार पुनः आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। आप लोगों से जुड़ने का जो रीजन रहा है ना, तो वो मेरा कभी व्यक्तिगत लाभ को लेके नहीं रहा है कि मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ तो मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ उसमें हो रहा है, या मैं अपने व्यक्तिगत लाभ को लेके जुड़ रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। मेरे जुड़ने का मकसद कभी ये रहा ही नहीं। और जो लोग मुझे जानते हैं, करीब से जानते हैं, उनको पता है कि मेरा मकसद कभी ऐसा रहा ही नहीं। सामाजिक लाभ लेने का, व्यक्तिगत लाभ लेने का, जुड़ के किसी का फायदा उठाने का आज तक मेरे जीवन का ये उद्देश्य रहा ही नहीं। तो जानते हैं कि मेरा जुड़ने के जीवन का लक्ष्य क्या है? बस एक, जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, जीवन का उद्देश्य, कार्यशैली। किसी ने कहा है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल मीन्स व्हाट? व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज का निर्माण होता है। अच्छे व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। जहाँ पे विचारधारा स्वच्छ होगी, साफ होगी, और जितनी दूरदृष्टि होगी, समाज का निर्माण उतना अच्छा हो। समाज किसी खास जाति को लेकर नहीं बनता है, ना ही खास समुदाय को लेकर बनता है। समाज बनता है तो विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों के साथ, विभिन्न जातियों के लोगों के साथ विभिन्न मतभेदों को लेके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समाज का निर्माण होता है। तो शुरू से मेरा प्रयास रहा है कि समाज हमेशा आगे बढ़े, आगे बढ़े, और जो समाज के हित में हो, ना कि किसी खास जाति, किसी खास समुदाय, ना ही किसी खास व्यक्ति के उपलक्ष्य में हितकर हो। जिन लोगों की वजह से मैं आज इतना हौसला पाता हूं कि आप सबों के बीच में अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रख पाता हूं, तो उसका एकमात्र कारण है, और उनका हौसला अफजाई का एकमात्र कारण निष्पक्ष भावना, एक स्वस्थ समाज का निर्माण। स्वस्थ समाज का निर्माण की परिभाषा क्या? लोकतंत्र की परिभाषा क्या? समाज की परिभाषा क्या? सरकार की परिभाषा क्या? लोकतंत्र में सरकार कौन? समाज कौन? व्यक्ति कौन? व्यक्ति की परिभाषा क्या? डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या? लोकतंत्र की परिभाषा क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन।
डेमोक्रेसी की परिभाषा। समाज जहाँ पे विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले लोग, विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग, विभिन्न जातियों से जुड़े हुए लोग जब एक समूह में रहते हैं तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। आप अपने आसपास के परिदृश्य पे गौर करिए। आप मतलब यानी कि मैं, यानी कि बिहार के लोग विचार करिए इस चीज का कि क्या सही मायने में बिहार में जनता का राज है। क्या सही मायने में बिहार में जनता का राज है? ये सवाल मैं खुद से पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं और आपसे पूछता हूं। यह एक तमाशा बन के रह चुका है जहां पे व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। छठ खत्म, दीपावली खत्म, फेस्टिवल खत्म, आप सारे लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में लद के आए, अपने परिवार के साथ 2-4 दिनों का समय बिताया और समय है कि आप उसी तरह मनुष्य होते हुए भी जानवर की स्थिति में लद के कहीं और जाएंगे अपने सपनों को पूरा करना। आपका स्वाभिमान, आपका जमीर, आपकी महत्वाकांक्षा खत्म हो चुकी है। और मैं ये इसलिए कहता हूं, इसके पीछे का मेरा जो रीजन रहा है, जो कहने का, वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप खुद को, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए और पूछिए खुद से, क्या आपका जमीर जिंदा है? जिंदा है तो बताइए, क्या आप मुक्त हैं? क्या आप मुक्त हैं जाति और समाज से? क्या आपको फर्क पड़ता है कि बिहार में सरकार किसकी है या नहीं है? क्या आपको फर्क पड़ता है कि बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं है? क्या आपको फर्क पड़ता है कि आपके परिवार के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? नहीं फर्क पड़ता। दावे के साथ मैं कहता हूं कि नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता तो उसके बारे में आप सोचते, सही निर्णय लेते, भेड़ चाल में नहीं चलते आप, बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र में जनता शासक होती है, जनप्रतिनिधि नहीं। मेरे द्वारा चुने गए हुए लोग मेरे कार्यों का निर्वहन करेंगे, अन्यथा समय नहीं लगेगा सत्ता पलटने में। सरकार कौन?
जो खुद वेतनभोगी हो, वो सरकार कैसे? लोकतंत्र की परिभाषा यह दर्शाती है, यह दिखाती है कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई हुई सरकार। लेकिन आप बिहार वासी, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप बिहार वासी, जिन्होंने अपनी गरिमा को कहीं ताक पे रख दिया है, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, जिनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं, जिनको ये ज्ञात ही नहीं है कि लोकतंत्र होता क्या है, एक भेड़ चाल चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। आप ऑप्शन की बात करते हैं, आप जनहित की बात करते हैं, आप विचारधारा की बात करते हैं। क्या नहीं है आपके पास? ऑप्शन है। डबल इंजन की सरकार है। आप बिहार में समय है एक स्वस्थ और मजबूत सरकार चुनने का। समाज को बदलने का। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है और फर्क पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि लोगों की बौद्धिक क्षमता ये 20 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल में इतनी दबा दी गई है कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपके सामने एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाएगा कि आप उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे। आपको लगता होगा कि ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है। आंख जो दिखाती है वो सही दिखाती है। तो मैं बताना चाहूँगा, यही आंख आपको दिखाती है कि रेलवे की दो समानांतर पटरियाँ जो दूर जाके आपस में कहीं मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। वो आपका भ्रम है। आपको तपतपाती धूप में आपको तपतपाती धूप में अगर कहीं सड़क पे ऐसा लगता है कि आगे कोई पानी का तालाब या गड्ढा है, तो वो आपका भ्रम है। और इस भ्रम से आपको ही निकलना है। तरीका आपको ही ढूंढना है। समाधान आपको ही निकालना है। आपको तैयार होना पड़ेगा उस समाधान के लिए। एक बार आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप स्वतंत्र हैं, आप उन्मुक्त हैं, आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। तब जाके कहीं बिहार का विकास होगा। बिहार कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। बिहार गौरव है इस देश के लिए, जहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जाति धर्मों के लोग एकजुटता के साथ प्रेम भाव से रह रहे हैं।
और इसीलिए बिहार बिहार है। चुनावी हिंसा हो या हत्या हो, कौन से स्टेट में नहीं होता है? चुनाव के समय कौन से स्टेट में नहीं होता है? कहाँ पे चुनावी हिंसा नहीं होती? उस दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में तो ये नग्न है। ये हर जगह होती है। और ये इसलिए होती है कि आप सो रहे हैं। लोगों को पता है कि लोगों को डरा के कैसे वोट लिया जाएगा, लोगों को धमका के कैसे वोट लिया जाएगा, लोगों को खरीदा कैसे जाएगा, लोगों को बरगलाया कैसे जाएगा। और आप बहकावे में आते हैं। कितनी हास्यास्पद है ये विषय। आपके घर पे अगर छत नहीं हो तो आप दुनिया जहान की बात नहीं करेंगे। आप पहले अपने घर की छत देखें कि इस घर का छत कैसे तैयार किया जा सकता है, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। लेकिन बिहार में ऐसा सरकार चुनने को लेकर नहीं है। उस टाइम आप पूछेंगे कौन जीत रहा है, किसका लहर है, किसको देना है, कौन पैसा बांट के गया है, कौन मेरा जात का है। और आप अपने आप से सवाल पूछिए कभी अकेले में खड़े होकर, यही लोग जात के नाम पे, समाज के नाम पे, पार्टी के नाम पे कितनी बार आए हैं आपके पास चुनाव जीतने के बाद। इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। जिनकी ना कोई जाति है, ना कोई अस्तित्व। अभी भी समय है, समय बीता नहीं है। और जब समय बीत जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा इंतजार करने का ऑप्शन। इस बार मैं नहीं कहता कि किसी पार्टी, किसी जाति या किसी खास समुदाय के लोगों को चुनिए। आप चुनिए उसे जिसने आपके लिए आवाज उठाया, व्यक्तिगत लाभ को छोड़ के जिसने समाज के लिए काम किया, जिसने समाज की समस्याओं को सुना, जिसने समाज के दुख दर्द को समझा। ये चुनाव बिहार का है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये चुनाव बिहार का है। बिहार की सरकार को लेकर। सरकार आप लोगों ने देखी है।
लिखने का और समझाने का। क्षणिक लाभ नहीं। वोट करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन किसके लिए? कौन सी सरकार के लिए? किसके पास क्या विजन है, क्या दूरदर्शिता है, बिहार को लेके क्या सोच है, क्या रोड मैप है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? विगत कुछ दशकों में बिहार में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब हमें देखने की जरूरत है कि इससे अच्छा कैसे हो सकता है। अब जरूरत है बिहार को नए तरीके से परिभाषित करने की, और ये जिम्मेदारी बिहार के युवाओं पे है। आज जो आप समाज में नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए, या नेताजी के सम्मान में जो आप दरी बिछाने का काम कर रहे हैं ना, फोटो खिंचाने का, सेल्फी खिंचाने का, उनके साथ घूमने का, दौड़ने का, बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अपनी गरिमा को पहचानिए। आप इसके लिए पैदा नहीं हुए। जीवों में सर्वोत्तम जीव मानव होता है। आप अपनी वैचारिक क्षमता का, आप अपनी वैचारिक बुद्धि का प्रदर्शन करिए, लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए कि ये मेरी सोच है, ये मेरी डीएनए है, ये मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तब जाके कहीं विकास होगा बिहार में, तब जाके कहीं बदलेगा बिहार। मैं नहीं जानता कि मेरे इस वीडियो से कितने लोगों पे असर पड़ेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं लोगों की सोच को कितना बदल पाऊंगा, लेकिन प्रयास तो करूंगा। हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं। कर्तव्य पथ पे जो मिले, ये भी सही, वो भी सही। नमस्कार। जय परशुराम, जय श्री राम।